अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कुछ हमें नंबर्स दिए हैं, उन्हें हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे नंबर लाइन। तो इस तरह से हमें स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उस लाइन पे जो है सिंपल इंटीजर्स हमें पुट करने हैं। 0, 1, 2 इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, इस तरफ नेगेटिव। इन दोनों इंटीजर्स के दरमियान हमें कम से कम 4 सेगमेंट बनाने हैं और हर सेगमेंट को हम कंसीडर करेंगे 0.2 के बराबर। यानी 0 के बाद है तो ये 0.2 है, 1 के बाद है तो ये 1.2 है, और ये 1.4, ये 1.6, 1.8 और यहाँ पे हो गया कंप्लीट 2। तो इस तरह से एक नंबर लाइन बना लेनी है और हर सेगमेंट को हमें क्या कंसीडर करना है, 0.2। ये मैं मिटा देता हूँ, जगह कम है इस वजह से थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा हमारा 8/10। 8/10 को हमें सबसे पहले कैलकुलेट करके इसको डेसिमल में लाना है। डेसिमल में क्यों लाएंगे? ताकि हमें पोजीशन वाजे हो कि इसे आखिर कहाँ पे प्लेस करेंगे। 8/10 का जो आंसर आता है वो आता है 0.8। 0.8 को जो प्लेस करेंगे हम वो 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8। इसकी जो प्लेसमेंट होगी 8/10 की, हमें 0.8 यहाँ नहीं लिखना, जो असल क्वेश्चन है उसी को हम यहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वो भी 8/10 है लेकिन माइनस का 8/10। इसका जो आंसर आएगा -0.8। तो इसका जो आंसर है वो माइनस में है, तो इसे हम माइनस वाली साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे या प्लेस करेंगे। तो ये जो हमारा होगा -0.2, -0.4, ये -0.6 और -0.8। तो 8/10 जो है वो यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट होगी। उसके बाद एक मिक्स फ्रैक्शन है, उसे भी आप सबसे पहले इम्प्रॉपर में लाइए, उसके बाद इसे डेसिमल में लाइए। उसका जो आंसर होगा उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि इसको कहाँ पे प्लेस करना है। तो वो है 1/4। तो इसका जो आंसर आएगा प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 5/4, जो कि बराबर होता है 1.25 के। 1.25 कहाँ प्लेस करेंगे? 1 और 2 के दरमियान। लेकिन कहाँ? ये 1.2 इसे कंसिडर कर लेते हैं, ये 1.4 है, तो 1.2 और 1.4 के दरमियान में 1.25 आपका आएगा। इसे हम यहाँ प्लेस करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है लेकिन वो माइनस में है, तो इसका जो आंसर भी आएगा वो माइनस में आएगा। तो इसे माइनस वाली साइड पे प्लेस करेंगे। ये -1.2, -1.4, तो इसकी जो प्लेसमेंट होगी वो यहाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 3/2। 3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.666, ये चलता रहेगा। तो 0.6 की जो प्लेसमेंट है वो जो होगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे हम इसकी प्लेसमेंट करेंगे। ये 0.2, 0.4, 0.6 जो है वो यहाँ पे ऊपर जगह कम है तो मैं इसको नीचे ही प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 5 भी है -3/2। एक क्वेश्चन इन्होंने पॉजिटिव दिया है, एक नेगेटिव दिया है, सेम क्वेश्चन है। आगे हमें पता चले कि नेगेटिव साइड पे कहाँ प्लेस करेंगे और पॉजिटिव साइड पे कहाँ प्लेस करेंगे सेम नंबर्स को। तो ये 0.2 है माइनस का, -0.4, -0.6, तो माइनस का जो है 3/2 यहाँ प्लेस करेंगे। तो उम्मीद है ये नंबर लाइन पे किस तरीके से प्लेसमेंट करते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्या आप बता सकते हैं कि रैशनल नंबर्स कितने आएंगे 1 और 2 के दरमियान? एक लिस्ट बनानी है। तो ऑल रैशनल नंबर्स तो बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान सैकड़ों की तादाद में रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1.2, यह भी एक रैशनल नंबर है जो कि 1.2 जो है 1 और 2 के दरमियान ही आएगा। 1.25, 1.35, 1.40, 1.04, तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्यों रैशनल नंबर्स हैं? क्योंकि एक तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखे हुए हैं, दूसरा इन्हें हम जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो आप इस तरीके से नंबर लिख के इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन हमारा जो बुक में आंसर है हमें उसे जस्टिफाई करना है। तो बुक में जो आंसर लिखा हुआ है उसकी क्या ट्रिक है, वो किस तरह से आया है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि बुक का जो आंसर है उसमें जो फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ आंसर दिए हुए हैं वो किस तरह से आए हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ।
सबसे पहले लिखने कितने हैं, 4, क्योंकि बुक में जो आंसर है वो सिर्फ 4 है। इसके दरमियान 1, 2, 1 और 2 के दरमियान हमें कम से कम 4 रेशनल नंबर्स तो लिखने हैं जो कि बुक में आंसर है। अच्छा, 1 जब लिखा हुआ होता है तो इसके नीचे फ्रैक्शन में 1 मौजूद होता है। इसी तरह से जब 2 लिखा हुआ होता है तो इसके नीचे भी 1 मौजूद होता है। तो इन दोनों को मैं कर दूंगा किससे मल्टीप्लाई, 4 से। इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 4 ज़ा 4, अपॉन में भी 4 आएगा, यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, अपॉन में 4। अब हमें करना क्या है, सिंपल सी एक ट्रिक है, सिर्फ +1 करेंगे न्यूमरेटर में, यानी ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, 4 4 4। ये डिनोमिनेटर मैंने सेम रखा, ये जितने भी 5 फ्रैक्शंस आपके लिखे हुए हैं पांचों के डिनोमिनेटर सेम है। सिर्फ +1 कहाँ करना है, 4 + 1 5, फिर 5 + 1 6, फिर 6 + 1 7। ठीक है, तो ये 3 तो आ गए, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 के टेबल से, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो ये 3 नंबर्स तो वही आ गए जो आपके बुक में है, लेकिन बुक में 4 लिखे हुए हैं, चौथा कैसे लाएंगे। इनमें से कोई भी फ्रैक्शन आप एक पिक कर ले। मैं नंबर 1 फ्रैक्शन जो है वो आपकी पिक कर लेता हूँ, 5/4। 5/4 में मैं क्या करूँगा, कितने नंबर लिखने थे, इसमें भी 4 प्लस कर दूंगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 4 प्लस कर दूंगा। तो 5 + 4 कितना हो जाता है, 9, 4 + 4 कितना आ जाता है, 8, तो 9/8। इसी तरह से अगर मैं इसको पिक करता तब भी जो हमारा आंसर आता वो भी एक रैशनल नंबर ही आता, लेकिन वो भी किसके दरमियान होता, 1 और 2 के दरमियान। तो आप कितने भी नंबर दोनों में सेम ऐड करेंगे, फ्रैक्शन जो है वो आपकी लिमिटेड ही रहेगी 1 और 2 के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4, 3/2 को लिया हमने, 2 + 4, दोनों में 4 4 प्लस कर दिए, तो ये एक और आप बना सकते हैं रैशनल नंबर। 3 + 4 कितना होता है, 7, 7/6 भी। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो 1 और 2 के दरमियान ही आएगा। तो ये तमाम रैशनल नंबर्स आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, किसके दरमियान, 1 और 2 के दरमियान। तो उम्मीद है आपको ट्रिक समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें एक रीजन देना है और बताना है कि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर क्यों है। तो इसका सिंपल सा रीजन है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर आएगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई क्या होती है, वैल्यू ऑफ पाई 3.1415, ये चलती रहेगी। इस नॉन टर्मिनेटिंग एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और क्या होती है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ये है इसका प्रॉपर आंसर कि क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है, तो इस वजह से पाई जो है वो एक इर्रेशनल होते हैं, क्योंकि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं वो तमाम जो आपकी कहलाती है वो इर्रेशनल नंबर कहलाती है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको शो भी हो रही होंगी बोर्ड के बॉटम पे। तो सबसे पहले जो है स्टेटमेंट हमारी कि 5/7 जो है वो एक एग्जाम्पल है इर्रेशनल नंबर की। क्या 5/7 वाकई एक इर्रेशनल नंबर है? ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने कुछ दिनों पहले यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी तो उनमें ये बताया जा रहा था, ज़्यादातर वो 9th और मैट्रिक क्लासेस की ही वीडियोस बनाते हैं मैथ्स की, तो उनमें बताया जा रहा था कि हाँ स्टेटमेंट सही है और 5/7 जो है वो इर्रेशनल नंबर ही है। और वो जस्टिफाई कैसे कर रहे थे अपने आंसर को कि 5/7 का जब हम आंसर लेंगे तो वो आएगा 0.71428
5714 और ये चलता रहेगा। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इस वजह से ये इर्रेशनल नंबर है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जब भी दो नंबर्स आपस में इंटीजर्स हों तो वो इर्रेशनल नंबर नहीं होता अपॉन की फॉर्म में, जब भी दो नंबर्स इंटीजर्स होंगे। क्योंकि रेशनल का मतलब क्या है, रेशनल जो लफ्ज़ है वो रेशो में से निकला है। जब दो नंबर्स को आप रेशो फॉर्म में 5/7 का रेशो कैसे बनता है 5 और 7, तो इन्हें हम इजीली रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस वजह से रेशनल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। चलो आप अगर इस तरीके से भी करना चाहते हैं 5/7, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब वो कह रहे थे नॉन रिपीटिंग भी है, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक रिपीटिंग वैल्यू है और ये एक रेशनल नंबर है, ना कि इर्रेशनल नंबर है। ये स्टेटमेंट जो है वो बुक में आंसर गलत लिखा हुआ है, ये 5/7 रेशनल नंबर है, ना कि इर्रेशनल नंबर है। और आप कहते हैं क्यों इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो नॉन रिपीटिंग है, जबकि ये रिपीटिंग है। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, बताया भी था कि कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं उनका डेसिमल जो है वो एक नंबर के बाद रिपीटिंग करता रहता है, जैसे 3 कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनके नंबर्स जो हैं वो दो नंबर्स के बाद रिपीट करते हैं, जैसे 25। कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे जिनका जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा 3 नंबर्स का होगा। ये क्योंकि आप जब कैलकुलेट करते हैं 5/7 को तो आंसर यही आता है। कैलकुलेटर की जो स्क्रीन होती है वो छोटी होती है, उसमें सिर्फ लिमिटेड जो है 8 या 9 डिजिट्स आपके आ सकते हैं, तो आपको लगता है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, जबकि ये रिपीटिंग है। जब अगर कैलकुलेटर की फॉर एग्जांपल स्क्रीन बड़ी होती तो इसका आंसर क्या आना था। अब इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो 6 नंबर का है, ये देखें 714285, एक बार रिपीट हुआ दोबारा से, फिर आगे जब इसका आंसर आएगा तो इस तरीके से ही रिपीटिंग फॉर्म में आएगा। ये रिपीटिंग है ना कि नॉन रिपीटिंग, तो इस हिसाब से भी ये रेशनल नंबर है। और जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि जब दो नंबर्स आपस में इंटीजर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए होंगे तो वो भी आपके रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ना कि इर्रेशनल नंबर्स। तो बराए मेहरबानी अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है, बुक में मिस्टेक है, क्योंकि अभी मैंने प्रूव किया कि ये 5/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ना कि इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। यस, अभी मैंने आपको बताया था कि पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3, 0.31591 और ये चलता है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है? जी हाँ बिल्कुल, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका जो है बिल्कुल दुरुस्त है, वैसे भी हम लिखेंगे ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी एक छोटा सा तनाज़ा है, इससे भी ये बताया गया है कि ये जो है स्टेटमेंट गलत है, जबकि ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। वो क्यों, देखें 0.123 जो है इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। जब ये बार किसी नंबर के ऊपर लग जाता है डेसिमल के बाद स्पेशली, तो इसका मतलब होता है वो नंबर्स रिपीटिंग फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल 0.3 मैंने ऊपर दे दिया बार, इसका क्या मतलब है 0.3333, इससे मैंने बाउंड करने के लिए बार लगा दिया है कि बार बार आप इस नंबर को ना लिखें, इसका नंबर का ब्लॉक भी दे दी। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 नंबर्स ब्लॉक का रिपीटिंग होता कोई, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 25 के ऊपर बार दे देंगे, इतना बड़ा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से ये बार की निशानी जो है वो ऊपर देते हैं, ये इस वजह से ही होती है क्योंकि ये एक रिपीटिंग नंबर होता है। तो 0.123 रिपीटिंग नंबर है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ना कि गलत। क्वेश्चन नंबर 5, 1/3 और 2/3 दोनों का जो आंसर आएगा, 1/3 का जो आंसर आएगा 0.33 आएगा, और 2/3 का जो आंसर आएगा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.66, और ये चलता रहेगा। चलो इसे भी हम इस तरीके से लिख देते हैं। अच्छा, दोनों का जो आंसर आया है वो 0 और 1 के दरमियान है, क्योंकि 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी जो है बिल्कुल दुरुस्त है, यह भी हम लिखेंगे ट्रू। और क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, 1/√3, यह मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि जितने भी इम्परफेक्ट अंडर रूट होते हैं वो तमाम जो आपके कहलाते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। वो फ्रैक्शन फॉर्म में किसी के साथ भी लिखे हुए होंगे तो वो पूरी फ्रैक्शन जो है वो आपकी इर्रेशनल नंबर कहलाएगी, ना कि रेशनल। तो ये 1/√3 जो है वाकई में एक
रैशनल नंबर है? जी नहीं, ये एक रैशनल नंबर है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। तो इसमें जो है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 6 ये 2 स्टेटमेंट फॉल्स हैं, बाकी जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त लिखी हुई हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 के 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए 1.2 एक्सरसाइज अपलोड कर दूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।